चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मनरेगा मजदूरों में संक्रमण फैलने के बाद से ही हलचल मच गई है। 100 मनरेगा मजदूरों की तबीयत बिगड़ी है और मजदूरों के बच्चों को भी बीमारी ने चपेट में ले लिया है। चिकित्सा टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बीमारी से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। 12 से ये बड़ी जानकारी, मनरेगा मजदूरों में संक्रमण फैला है। 100 मनरेगा मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई है। मजदूरों के बच्चे भी इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। मामला है कि नरेगा में लेआउट चली हुई है, 1 तारीख से लेआउट चली हुई है। मॉडल तालाब के नीचे जो तालाब बन रहा है वहाँ, तो ये धीरे धीरे डेली लेआउट काम कर रही है, लेकिन पता नहीं 2 दिन 3 दिन से ये धीरे धीरे हल्की हल्की सी मतलब कि कुछ चली शुरुआत में। तो कुछ चलने के बावजूद में अब आज तो ये स्थिति होगी कि आज करीब 9 तारीख होगी, 6 तारीख से 9 तारीख के बीच में तो बड़ी बड़ी फुंसी होकर के ऑटोमेटिक बड़ा रूप ले लिया है इसकी सूचना हमने डॉक्टर साहब को दी है। हमारे सारतल और डॉक्टर साहब पधारे हैं। डॉक्टर साहब हम अभी साइड में जाकर के देख कर आए हैं, जो मिट्टी का सैंपल लिया है। वहाँ जो तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, उसका पानी का सैंपल लिया है। और ऊपर जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो डॉक्टर साहब है, उनसे संपर्क करके और सब लोगों को अवगत कर दिया है। कितने लोगों सब सेंटर पे जो कालपा जागीर का यहाँ पे सब सेंटर बना हुआ है, यहाँ पे कुछ अचानक मजदूर आए, 5-10 मजदूर आए, जिनको कि हमारी सिस्टर यहाँ पे काम करती है। तो जब आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर अचानक 20 से 25 यहाँ पे नरेगा के मजदूर आए हुए हैं और इनको एक ही सिम्टम है सबको। जैसे ये सिस्टर ने मुझे जानकारी दी तो मैंने यहाँ पे देखा, और यहाँ पे देख के सबका जब सिम्टम का देखा तो सबको जो है लाल लाल चिकते हो रहे हैं। और लाल लाल चिकतों को लेके अभी तो हमने लाइन लिस्ट इनकी कर ली है, टीम गठित कर ली है, सबके इलाज के लिए दवाइयाँ दे दी हैं और लाइन लिस्ट के साथ आगे अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है। जो भी पॉसिबिलिटी है सैंपल ले लिए हैं, पानी के सैंपल ले लिए, मिट्टी के ले लिए हैं, और जो भी इसका जो भी होगा दवाइयाँ वितरित करवा रहे हैं। जो भी पता चलेगा हम इसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे और पॉसिबिलिटी अभी भी दवाइयों से आराम मिल गया है और जो भी होगा हम करेंगे। कितने मजदूर इस संक्रमण की चपेट में आए हैं और चिकित्सा विभाग की टीम यहाँ पहुंची है, बताइए क्या अपडेट दिया गया है? बिल्कुल, 12 जिले का जो सेवाबड़ो दूध पंचायत समिति का कालपा एक गाँव है, जहाँ पर एक मॉडर्न तालाब बनाने की प्रक्रिया जारी है, जहाँ पर लगभग 110 मजदूरों का नामांकन है, लेकिन 90 से 100 मजदूर इस तालाब पर रोजाना नरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। विगत 3-4 दिनों से इन जो मजदूर है, इनमें संक्रमण की बीमारी देखी जा रही है। संक्रमण की बीमारी है, इल्जाम बीमारी बताई जा रही है। इसके चलते हुए 3-4 दिन पहले जो यहाँ के महिला और जो पुरुष नरेगा मजदूर है, उनके शरीर पर निशान हो गए, खुजली होगी और उससे उनके शरीर पर फफोले टाइप के उनसे हो गई। इसको लेकर जो मजदूर है वो चिकित्सा विभाग के पास पहुंचे। हालांकि चिकित्सा विभाग के द्वारा उस तालाब की मिट्टी का जलकर वहाँ का सैंपल ले लिया गया है। आगे की प्रक्रिया है चिकित्सा विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के जो चिकित्सा अधिकारी सारतल के, उनके द्वारा जिला स्तरीय चिकित्सकों को इसके बारे में सूचना दे दी गई। हालांकि जो मजदूर जो बीमार हुए हैं, जिनके साथ हुई संक्रमण की बीमारी है, वो लगभग 4 दर्जन से अधिक मजदूर बताए जा रहे हैं और सभी मजदूर है वो नरेगा के तहत इस तालाब पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बूंदी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखा गया है। अवैध बजरी से भरी ये ट्रैक्टर जिसने एक युवक को रौंद दिया, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने युवक को रौंदा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल में लोगों का गुस्सा फूटा है। अस्पताल परिसर में ही धरने पर परिजन बैठे हुए हैं। शव उठाने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई की मांग भी तेज की गई है। क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने यहां युवक को रौंदा है और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। अस्पताल में परिजनों का गुस्सा फूटा है। आगे भरतपुर से आपको खबर बता दें, जहां रेस्टोरेंट मालिक पर जानलेवा हमला किया गया है, उसे जबरदस्त यहां पीटा गया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट मालिक पर हमला किया था और हमले की जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। हमले में गंभीर रूप से शख्स घायल हुआ। पीड़ित का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
ये बड़ी खबर, रेस्टोरेंट मालिक पर 3-4 जानलेवा लोग हमला। आए अंदर, फिर वो शराब पीने की जिद करते हुए तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप शराब मत पीजिए, बाहर जाके पीजिए। तो फिर वो थोड़ी देर में समझ के चले गए, पर फिर वो वापस 2 गाड़ियों में आए जिसमें 4-4 जने थे। उसमें से 3 जने गाड़ी से बाहर निकलकर दो जने उसमें से मेरे पिताजी की तरफ बढ़े और मेरे पिताजी को जकड़ा, लेटाया, मारा, पीटा, फिर घसीट के बाहर लेके आए। फिर 3 जनों ने उनमें लाठी बरसाई बहुत बुरी तरीके से और वो बिल्कुल घायल हो गए। फिर मेरे कर्मचारियों ने मुझे सूचित किया, मैं पहुंचा, फिर मैंने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया जहां पे सारी जांचें हुई। ये बदमाश लोग हैं जो होटल पे आए थे, फिर शराब के नशे में, और जो इन्होंने FIR दर्ज की है उसमें बताया कि इन्होंने शराब के लिए पैसे भी मांगे थे और हमारे द्वारा पैसे नहीं देने पर इन्होंने तैयारी के साथ में आए और मारपीट करके चले गए। तो ये रहने वाले तो जाटोली के ही है, हमने इनको रात में ही नामजद कर दिया था और शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी काफ़ी प्रयास है, हमारा प्रोसीडिंग चल रही है, तो शीघ्र इसका पर्दाफाश करके गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ललितेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या मामला था जिसको लेकर मारपीट की वारदात हुई है और अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो पीड़ित हैं उन्होंने करीब 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और मथुरा गेट थाना पुलिस है वो यानी 3 लोगों की पहचान हो गई है और 3 लोग अज्ञात हैं, उनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। तीनों लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जो पीड़ित हैं शैलेश, उनके बच्चे ने आज मथुरा गेट थाने पहुंच करके मामला दर्ज कराया और उन्होंने बताया है कि यानी 8 दिसंबर को रात 9 बजे के आसपास 3 लोग आते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और शराब के लिए पैसे की मांग करते हैं। जब वो मना कर देते हैं तो तीनों नाराज हो जाते हैं। इसी बीच को लेकर के कहासुनी होती है। उसके बाद में जो युवक पैसे की मांग कर रहे थे वो वहां से चले जाते हैं और उसके बाद में अन्य लोगों के साथ आते हैं और आते ही जो मालिक थे शैलेश, उन्हें बाहर खींच लाते हैं। उसके बाद में डंडे से ताबड़तोड़ उन पर वार करते हैं, बुरी तरह से घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी नाक में चोट है, शरीर में कई जगह चोट है और दोनों जो पैर हैं उनमें भी कई चोटें आई हैं और भरतपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।